इससे पहले हमने एक वीडियो आपको अपलोड की थी, तो उसकी थोड़ी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई, उसको टेंस और सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो हम उस वीडियो को शुरू से फिर से डालेंगे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ना हो इसलिए। तो बच्चों आज हम आपको कराएंगे क्या, सेंटेंस। क्या कराएंगे, सेंटेंस, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल जीरो से सुनिए। देखिए सेंटेंस होता क्या है, आपको हम कराएंगे सेंटेंसेस कराएंगे। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या, तो शब्दों का वह समूह होता है जो आपको एक परफेक्ट आंसर मतलब मीनिंग देता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू ए परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का समूह सेंटेंस हो गया जिसमें जिसका कोई सही मीनिंग निकलता, ठीक है। अब बात ये आती है, देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंस और सेंटेंस। कोई पूछो टेंस क्या है, टेंस इज टाइम, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप इसमें सेंटेंसेस में और टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेंटेंसेस के हम काइंड्स बताते हैं आपको। सेंटेंस सबसे पहला काइंड हम आपको बताएंगे होती है ऐसा। देखिए एसर्टिव में दो सेंटेंसेस आते हैं। एसर्टिव को हम साधारण वाक्य में बोल सकते हैं, अफर्मेटिव और इनको साधारण वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब कैसे, देखिए हमने कहा स्वीकारात्मक नकारात्मक, किसी बात को एक्सेप्ट करना। इनको एसर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कैसे, जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, शी इज ए डॉक्टर, यू आर ए पुलिसमैन। इस तरीके के जो हम सेंटेंस बोलते हैं इसमें कोई ताज्जुब तो नहीं करेगा कि आई एम ए टीचर, व्हाई आर यू टीचर, तुम टीचर क्यों हो, कैसे हो, क्या है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ना। तो हमारा डिक्लेरेशन जो है वो क्या कहलाता है, एसर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसके दो काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें अब देखिए इनको क्या है, जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। और नेगेटिव हो गया आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं, मैं टीचर हूँ या नहीं। तो ये सारे एसर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। दूसरा आता है आपका, दूसरा एसर्टिव सेंटेंस की बात आती है आपकी, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको WH वाले सेंटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, जिसमें हम किसी के बारे में जानकारी लें, इंक्वायरी करते हैं, पता करते हैं। जैसे आप कहीं बाहर से घूम के आते हैं, देर से आते हैं, तो जो काम CID वाला आपकी मम्मी करती है, क्या करती है, क्यों, कहाँ गए थे, कितनी देर में आए, इतना देर बाहर क्यों लगाया, जल्दी आया करो, टाइम से घर बैठा करो, कहाँ कहाँ रहते हो, कौन कौन से दोस्त हैं। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने जैसे पूछ लिया, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ब से। तो जैसे मैंने बोला हु आर, आप कौन हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये ठीक। तो ये एक इसमें एक भी होता है जिसमें हम कंफर्म करते हैं, कंफर्मेशन सेंटेंस भी करते हैं। आर यू दीपक, क्या आप दीपक है, ठीक है। डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हैं। इस तरीके के कंफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। हमने दो प्रकार के सीखे, एसर्टिव और इंट्रोगेटिव। तीसरा काइंड हम देखते हैं आगे। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका इम्परेटिव। क्या है, इम्परेटिव। अब देखिए ये लग तो रहा है हमें इम्परेटिव, इनको अगर हम हिंदी में बात करें तो इनको कहते हैं हम आज्ञा सूचक। क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक। बट ये आज्ञा ही नहीं देते, ये तीन काम करते हैं। ये तीन काम क्या क्या करते हैं,
ठीक 3 का। एडवाइस की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। ADVICE ये हो जाता है आपका नाउन और ADVISE ये हो जाती है आपकी वर्ब। ठीक है, तो वर्ब और नाउन इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ये वर्ब हो जाती है आपकी। ठीक है, तो आपको ये भी स्पेलिंग देखने को मिलेगी और ये भी स्पेलिंग देखने को मिलेगी, कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने कहा ऑर्डर क्या है, गेट आउट, निकल जाओ। ठीक, अब जैसे आप हिंदी भाषी है, हम लोग मम्मी से भी बोल देते हैं, दीदी से भी बोल देते हैं पानी ले आओ, खाना ले आओ, लेकिन अंग्रेजों में फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए उनकी भाषा का असर हम पर भी पड़ रहा है। हम भी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे हमने कहा अगर बड़ी बहन से पानी मांगे, प्लीज़ गिव मी वाटर, ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो हम प्लीज़, सर, मैम इस तरीके से किसी दूसरे को लगा देती। तो हमने कहा गेट आउट, ये सीधे सीधे ऑर्डर हो गया। सिट डाउन, बैठ जाइए। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। इस तरीके के लिए सेंटेंस आते। रिक्वेस्ट में क्या हो जाता है, हमने प्लीज सर या मैम लगा, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज कम इन, कृपया लगाइए, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए। इस तरीके की आपकी हो जाए। एडवाइस वाला, एडवाइस क्या होता है, आपको घर में दिन भर सलाह मिलती हो, बाहर मत जाओ, उस लड़के से मत बोलो, उस लड़की से मत बोलो, उस दोस्त के साथ मत रहो, उसके साथ रहो, सुबह जल्दी उठो, गरीबों की मदद करो। इस तरीके की ये सारी एडवाइस होती है, दिन भर मिलती है। डोंट वेस्ट टाइम, इस समय एग्जाम टाइम चल रहा है तो कहीं जाती बेटा डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत टहलो। डोंट इंसल्ट एनीवन, किसी का अपमान, ये डोंट से नहीं बनते, ऐसे बन जाते। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सारे नेगेटिव हो गए तो लगेगा कि नेगेटिव में ही एडवाइस दी जाती, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। इस तरीके के सेंटेंस होते। तो हमने 3 प्रकार सीख लिए, एसर्टिव सीखे, इंट्रोगेटिव सीखे, हमने इंपरेटिव सीख लिए। हम अगला काइंड देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी। अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी। इसमें एडिटिंग में कुछ ऐसा होगा कि एक्सक्लेमेटरी आ गई, टेंस आ गए तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सारी वीडियो फिर से डिलीट करके अपलोड कर दी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयबोधक। अगर हम हिंदी में बोले तो विस्मय बोधक कहा। इससे क्या होता है, अचानक दुख होता है, खुशी होती, आश्चर्य होता है। कैसे होता है, आश्चर्य हो गया, दुख हो गया, खुशी हो गई, इस तरीके। जैसे अभी कोई मेरे से कहे मैम आपकी लॉटरी लग गई, क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, वाह हुर्रे। आपसे कहा जाए कोई बेटा आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 90% मार्क्स आ गए, आप क्या हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। वहीं कोई कहते नहीं आए मार्क्स, वो तो दूसरे के देख लीजिए, आपके तो केवल 40% है, तो आपको क्या बहुत दुख होगा, एलास हो, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो बहुत अच्छे से कॉपी। तो हमें जिसकी उम्मीद ना हो उससे विपरीत अगर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, उसके विपरीत बहुत ज़्यादा दुख मिलता है तब। और आश्चर्य क्या है, अभी अचानक कोई बारिश होने लगे, मौसम अच्छा खासा है तो अरे सब बारिश, अरे ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों होने लगा। तो इस तरीके, जैसे मैंने कहा एलास, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। एलास, एलास, आई हैव लॉस्ट ए गुड चांस, मैंने एक अच्छा मौका खो दिया। और भी हो जाता है, अब जैसे मैंने कहा हुर्रे, वाओ, आई हैव वॉन द, ये खुशी की बात हो गई। तो फिर और मतलब आश्चर्य क्या हो जाता है, व्हाट ब्यूटीफुल द रेन, जब बरसात हो रही होती है उस समय के कहते हैं कि मौसम कितना अच्छा है, बारिश कितनी अच्छी है, सब कुछ कितना अच्छा है, तो हम कहते हैं। अगला होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इच्छा सूचक। क्या होता है, इच्छा सूचक। इच्छा का मतलब होता है भावना
भावनाएं व्यक्त करना, जैसे हमने कहा तुम्हारी लंबी आयु हो, तरक्की करो, उन्नति करो, खूब जीवन में सफलता पाओ, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन वहाँ पे कर्ज भी आ जाता है, जैसे किसी से कहती है तो फेल हो जा, गिर जा, पटक खा जा, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी ऑप्टेटिव में आते हैं। तो जैसे कैसे, जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको बरकत, ये हो गया। इस तरीके से हम करते चले। तो हमने ये सारे सेंटेंसेस सीखे, कौन कौन सीखे, असर्टिव सीखे, इंट्रोगेटिव सीखे और एक्सक्लेमेटरी सीखे और इम्परेटिव सीखे और ऑपरेटिव सीखे। हमने 5 प्रकार के सीखे। तो आपको ये इनकी और कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, केवल पहचान आ जाएगी ये सेंटेंस किस प्रकार का, इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इम्परेटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, और उसमें एमसीक्यूज में आ सकता है। इंटर का पेपर में बहुत सारा एमसीक्यूज में आया है। तो ध्यान रखना, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना, आगे बढ़ते रहना।